हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्क करेगा। तो आज मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका टाइटल है काउंट कॉमन फैक्टर। यानी कि सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया क्या है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा यहाँ से लेके पी से लेके असाइनमेंट तक आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो इसमें मैंने आपको समझा दूं कि कहना क्या चाहते हैं कि उसके टीचर ने एक टास्क दिया होता है कि कोई भी दो नंबर आप दे रहे हो तो उसके बीच में क्या कॉमन फैक्टर रहेगा, ये आपको सिर्फ आंसर देना है। यानी कि आपको इनपुट में क्या देना है, आपको वन बाय वन दो इंटीजर वैल्यू देनी है ए एंड बी। उसके बाद आपको आउटपुट में प्रिंट द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर प्रिंट करवाना है। यानी कि तीन अगर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो उसमें तीन आपको प्रिंट करवाना रहेगा। अगर आपको कॉमन फैक्टर चार आ रहे हैं तो आपको सिर्फ फोर नंबर ही प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पे आपको पब्लिक टेस्ट केस भी दिया होगा। अब यहाँ पे आप याद कीजिए कि सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको समझा था कि दो तरह के टेस्ट केस आएंगे। पहला होगा पब्लिक और दूसरा होगा प्राइवेट। अब ये जो टेस्ट केस है इसको आप पब्लिक कह सकते हो। यानी कि इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। अगर इनपुट में 10 और 15 आए होंगे तो आपका आउटपुट आएगा 2। तो इसको बोलते हैं पब्लिक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4 एंड 8 है जो हिडन केस है, जो प्राइवेट टेस्ट केस है। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट भी 2 आएगा। यानी कि वो हो जाएगा आपका प्राइवेट टेस्ट केस। तो आपको अपना कोड इस तरह से डिजाइन करना होगा कि उसमें पब्लिक टेस्ट केस भी रन हो जाए एज वेल एज प्राइवेट टेस्ट केस है वो भी रन हो जाए। तो इतना आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक दिया होगा। अब उसके बाद आपको सारा का सारा कोडिंग करना होगा। कोडिंग के लिए आपको चार पांच ऑप्शन अवेलेबल होंगे जिसमें होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये चार तो डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा आपका नसीब कि आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है उसमें ऑप्शन है कि नहीं। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की जो मैंने लिखा है पाइथन के अंदर। अब आप जैसे कि देख सकते हो तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है कि जिसके अंदर इनपुट होगा। अब जैसे ही वो इनपुट हो जाएगा उसमें मैं दूसरा वेरिएबल लिया है एल आई लिस्ट का, जो क्या कर देगा कि उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। यानी कि मैं यहाँ पे 10 एंड 11 लिख रहा हूँ तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब उसके अलावा मेरे पास दो और इंटीजर्स है। ए में लिया है मैंने एल आई जीरो, यानी कि 10 है। मैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ, 10 और 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ डिवाइड हो गए 10 एंड 15। उसके बाद ए के अंदर आ जाएगा 10, बी के अंदर आ जाएगा 15। ये इसी तरह से मैंने कोड लिखा है। जिसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है कि जो जिसका नाम है GCD, और इसके अंदर एज अ इनपुट आ जाएगा 10 एंड 15। अगर a इज इक्वल टू 0 तो आपको डायरेक्टली b रिटर्न कर देना है। अदरवाइज आपको देखना है b डिवाइड बाई a एंड उसके बाद आपको फिर से देखना है b। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में इफ कंडीशन लिख के लिखा है और लास्ट में मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया। तो ये यहाँ पे लॉजिक कहाँ पे होगा, ये जो नीचे का पार्ट है इफ से लेके यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये पूरा का पूरा लॉजिक का पार्ट है। और यहाँ पे है सिर्फ रिटर्न करने का कि जब भी आपकी कंडीशन खत्म हो जाएगी तब वो रिटर्न कर देगा बी को। तो इतना छोटा सा कोड है, आप देख सकते हो कि सिर्फ 17 लाइन का कोड है जिसमें पूरा का पूरा ये कोड रन हो चुका। अब आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। आप 100, 1000, 2000 आप कोई भी इनपुट कर पाओगे। बट आपका मेन क्या होगा कि अगर आपका लॉजिक सही होगा तभी आपका कोड रन कर पाएगा। तो आपको सिर्फ इसी पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सो आपको पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपका जो कोडिंग है वो सही हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं एक आपको और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपका नंबर ओड आएगा तो फिर आपको ये प्रिंट करवाना होगा, अदरवाइज नया। तो आप देख सकते हो कि पहली लाइन में इनपुट में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर आपको इटरेट करना होगा सारा का सारा। पाइथन में आपको इनपुट्स लेना होगा और आपको फिर उसमें कैलकुलेट करना होगा प्रोड इन सम, और उसके बाद आपको प्रिंट करना होगा ये, अदरवाइज ना। तो ये सिर्फ एक पब्लिक आउटपुट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपका इनपुट इस तरह से होगा 2, 2 और 3, तो आपका आउटपुट आना चाहिए ये और नए। तो इसी तरह से आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपका जो आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको ये एग्जांपल समझाना चाहता था वो आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।